हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज नोमेनक्लेचर ऑफ द चार्जेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो आज नोमेनक्लेचर पे बात करेंगे कि इनका नामकरण कैसे किया गया, किसने इनका नामकरण किया, चार्जेस का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा। तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी किसी रोड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रब किया जाएगा किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ, तो वहां पर चार्जेस का ट्रांसफरेबल होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और बॉडी चार्जेबल हो जाएगी। पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या कि गिलास रोड है। गिलास रोड को मैंने किसी चीज से रब किया था, रब करने के बाद उसके बाद पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं। पॉजिटिव यहाँ पर पीस ऑफ पेपर्स रखे हैं, लाइट पीस ऑफ पेपर। तो क्या देखा कि ये वाले, जब मैं इस गिलास रोड को इसके पास में लेके आता हूँ तो ये पीस ऑफ पेपर को क्लीन कर लेता है, चिपका लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसको हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। सेकंड थिंग, एक एबोनोइड की रोड है अपने पास, उसको भी रब किया, उस पर वो निगेटिवली चार्ज बन चुकी है। उस पर हमने क्या काम किया, पेपर वो पीस रखे यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं, ये भी इसको क्लीन कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, मान लेते हैं अपनी कुछ न कुछ फोर्स लगा रहा है, तो कुछ स्ट्रेंथ तो होगी फोर्स लगाने की। ठीक, मैंने क्या काम किया, इस ग्लास रोड को और एबोनोइड की रोड को कंबाइन कराया। अब मैं ये देखना चाह रहा था कि ये दोनों मिलकर के इसको डबल फोर्स से खींचेगी, है ना। भाई कुछ ताकत से ये खींच रहा था, कुछ स्ट्रेंथ से अपनी ये खींच रहा था। अब मैंने दोनों को कंबाइन कराया, तो मैं देखना चाहता हूं कि दोनों इन लाइट पीस ऑफ पेपर को और तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों कंबाइन कराया। मैं क्या देखता हूं कि लाइट और पीस ऑफ पेपर को नॉट किलिंग, नहीं चिपकाता। रीजन क्या रहा है कि ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो चुके हैं, नेट चार्ज कितना बना है, जीरो। मतलब वो जो करेक्टर पहले इन पे अलग अलग करेक्टर आया हुआ था, वो करेक्टर क्या हो चुका है, वो करेक्टर गायब हो चुका है, वो करेक्टर जीरो हो चुका है। जिसकी वजह से वो पहले फोर्स अप्लाई कर रहे थे, इसलिए वो अब फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे। तो ये वाला एक्शन देखने के बाद, ये वाला एक्शन देखने के बाद कि वो जब दोनों को कंबाइन किया, नेट चार्ज जीरो हो गया, वो करेक्टर चला गया, जो करेक्टर पहले आया था उससे क्लिक नहीं करता, नेट चार्ज जीरो। तो इफ वी ऐड, अगर दो नंबर को, इफ वी ऐड टू नंबर्स विद सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, रिजल्ट विल बी जीरो। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स में हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि अगर दो नंबर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट नेचर के हैं, अगर आप उनको ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट जीरो आता है। तो यहाँ पर उनका रिजल्ट जीरो आता है। तो सो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिसाइडेड किया कि अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स कि इनका जो चार्जेस का जो नाम होना चाहिए, वो एक का नाम पॉजिटिव होना चाहिए, एक का नाम निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर, क्योंकि उनका जो रिजल्टेंट बना, जो नेट चार्ज बना, वो क्या बन गया, जीरो, आफ्टर कंबाइन, आफ्टर एडिंग। तो इसलिए इनका जो नेट चार्ज बना था वो जीरो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ पर इनका नाम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रखा, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस में हमने बात करी, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अ बॉडी हैज टू लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर देती है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है, तो बॉडी कैसी बन जाती है, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड थिंग, जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, गिलास रोड को रब किया सिल के साथ, तो गिलास रोड ने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, लॉस्ट कर दिया, और सिल ने उसको गेन किया। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफरेबल होंगे, आप रबिंग जब प्रोसेस होगा, तो गिलास पर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव, और सिल पे कौन सा आ चुका है, नेगेटिव। सेम थिंग निगेटिव चार्ज, अ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन बिकम निगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लेती है तो निगेटिवली चार्ज बन जाती है। एग्जांपल, एबोनॉइड की रोड ली, उसको रब किया कैटफर के साथ, कैटफर बिल्ली की खाल, उसके साथ रब करते हैं तो एबोनॉइड इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है और कैटफर्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, लॉस्ट करती है। तो एबोनॉइड पे एक निगेटिव चार्ज आ जाता है और कैटफर्स पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां से इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नाम रखा गया। अल्टीमेट ये रखा किसने है, तो ये रखा है अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये डिसाइड किया था। ओके, इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ द बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो यहां से कंटिन्यू करते हैं। According to the experiments of Benjamin फ्रैंकलिन, इन्होंने यहां से क्या रिजल्ट लिए, तो एक गिलास की रोड ली उन्होंने, ये गिलास की रोड है,
ठीक है, एक गिलास की रॉड और ली उन्होंने, दोनों को रब करके छोड़ दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। ठीक, उन्होंने क्या देखा, ये एक्शन देखा उन्होंने कि भाई जब उन्होंने किसी हैंगर से दो ग्लास रॉड को रब करके लटकाया तो ये इधर जाने लगी और ये इधर जाने लगी। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि भाई एक रॉड ली उन्होंने ग्लास और एक दूसरी रॉड ली उन्होंने एबेनोइट, ठीक है। तो क्या देखा, ये इसके पास आने लगी और ये इसके पास आने लगी। इधर ये कौन सी है, गिलास, और ये भी गिलास, ये गिलास और ये एबेनोइट। फिर उन्होंने क्या काम किया, एक रोड ली एबेनोइट, ये भी एबेनोइट, ठीक है, एबेनोइट और एबेनोइट। क्या देखा, ये भी दूर दूर जाने लगी। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन निकाला, मतलब ये कुछ ऐसे, अगर मैं और दोबारा बनाऊं तो कुछ ऐसे बना सकता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और तीसरा पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक्सपेरिमेंट देखे, इन एक्सपेरिमेंट के यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या है, देखो यहाँ पर भी सेम चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन, यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सन है ना। यहाँ पे क्या है, रिपल्सन, रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, रिपेल्स कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वाले एक्सपेरिमेंट को देखते हुए उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या है, सेम चार्जेस, सेम मतलब लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल्स ईच अदर। दूसरा कंक्लूजन क्या है, देखा उन्होंने कि डिफरेंट चार्जेस हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट मतलब अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, ईच अदर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल, प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट, माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपेल। तो ये तमाम चीजें हमको याद रखनी है, ये कंसेप्ट है, इन्हीं प्रॉपर्टी को हम आगे यूज करेंगे। इसको एक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे बात करेंगे और इसके कुछ कंसेप्टों पर बात करेंगे। ओके।